प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की चर्चा करेंगे। हमारा आज का अध्ययन का विषय रहेगा अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन। प्यारे बच्चों, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई थी। वर्तमान समय में यह वॉशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। उनकी पदावधि आजीवन है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और संबंधित न्यायाधीश को पद त्याग करना होता है। प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से ही शक्तियां प्राप्त हैं और इस रूप में वह अमेरिकी संघ की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों से ही स्वतंत्र है। इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसे 2 प्रकार के अभियोगों में यह क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला, वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई एक पक्ष हो। दूसरा, ऐसे सभी विवाद जिसमें अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। 1925 के कांग्रेस के अधिनियम के द्वारा अपील का अधिकार निम्न विषयों तक सीमित कर दिया गया है, जैसे जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, और दूसरा, जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय में संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहराए। प्यारे बच्चों, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति भी न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने
संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, तो उसके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी कारण जस्टिस हुज ने भी कहा था, अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर किसी कानून की वैधानिकता की जांच नहीं कर सकता। दूसरा, निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इतना अवश्य है कि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संवैधानिक आधार के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन वास्तव में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को वैधानिक आधार है। संविधान के 2 प्रावधानों में यह शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बनाई गई सब संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए नहीं होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी, तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हो। प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का भी प्रयोग किया गया है। 1801 में मारबरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया और तब से सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित कई कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है।